भारत की वीरांगना झांसी की रानी की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत देश 200 वर्षों से अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने भारत के मासूम लोगों पर बेइंतहा जुल्म किए। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए अनेक वीर योद्धाओं ने अंग्रेजी तानाशाह के खिलाफ विद्रोह किया, जिनमें अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के साथ भारत की कुछ वीरांगनाओं ने भी अंग्रेजी तानाशाह के खिलाफ विद्रोह किया था, जिनमें प्रमुख नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। सब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु की आयु जब 4 महीने की थी तब इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता मराठा बाजीराव के दरबार में काम किया करते थे। उनके पिता मनु को अपने साथ मराठा बाजीराव के दरबार में ले जाते हैं और वहीं इनकी देखभाल करते हैं। मनु ने वहीं शास्त्रों के साथ शस्त्र की भी ज्ञान प्राप्त किया। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वह पुत्र ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सका। पुत्र के सदमे के कारण गंगाधर राव बीमार रहने लगे, जिस कारण गंगाधर राव अपने दूर के भाई को गोद ले लेते हैं, जिसका नाम दामोदर राव रखते हैं। परंतु कुछ समय पश्चात गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद दामोदर राव को झांसी का अगला उत्तराधिकारी बनाया गया। परंतु इस समय दामोदर राव की आयु बहुत ही कम थी, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई राज्य के कामकाज को संभालती है। इस समय संपूर्ण भारत अंग्रेज सरकार के अधीन था। अंग्रेज सरकार का अधिकारी डलहौजी दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से मना कर देता है। इस समय भारत में एक नीति जारी हुई थी कि भारत के अगर किसी भी राजा के पुत्र नहीं हुआ तो वह किसी और संतान को गोद नहीं ले सकता है और उनका राज्य अंग्रेजी सरकार का हो जाएगा। यह नीति भारत के सभी राज्यों को ब्रिटिश सरकार के अधीन करने की नीति थी। ब्रिटिश गवर्नर ने झांसी राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का फैसला किया, परंतु रानी लक्ष्मीबाई इस फैसले के खिलाफ थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी वकील की सलाह से लंदन के हाई कोर्ट में अपील करती है और राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, परंतु अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा हो ही नहीं सकता था। इसी कारण अंग्रेजी सरकार ने झांसी राज्य के खजाने को जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को किला खाली करने को कहा। 7 मार्च 1854 में झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानना चाहती थी। वह पुनः अपनी झांसी को प्राप्त करना चाहती थी और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहती थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष करने का निर्णय लेती है। अंग्रेजी हुकूमत के संघर्ष करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना बनाई थी। इस सेना में रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को भी भर्ती किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किए जाने लगा। झांसी राज्य की आम जनता ने भी इस संघर्ष में भाग लिया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस संघर्ष में भारत के अनेक रियासतें ने भी अपना सहयोग दिया था। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया और झांसी के किले को घेर लिया और लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को लेकर यहाँ से भागती है और जाकर तात्या टोपे से मिलती है, जहाँ तात्या टोपे उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तात्या टोपे की सेना और रानी लक्ष्मीबाई की सेना दोनों संयुक्त सेना मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण करती है और बेहद संघर्ष के बाद ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार कर लेती है। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, परंतु 17 जून 1818 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से खिलाफ संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने 3 दिन के बाद पुनः ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पिता को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा सुना दी और फांसी दे दी गई, जिसके बाद लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर राव को सालाना खर्चा दिया गया
परंतु उन्हें झांसी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। इसके बाद दामोदर राव महाराष्ट्र चले गए और वहां जाकर अंग्रेजी सरकार से अपने अधिकार और अपने उत्तराधिकार को मांगते रहे, परंतु सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया और 58 वर्ष की आयु में दामोदर राव का देहांत हो गया, जिसके बाद अंग्रेज सरकार पुनः भारत की मासूम जनता पर जुल्म करते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।